नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। मेरा नाम सोनाली है और मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा अध्याय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो अध्याय है वो खुद ही एक प्रश्न से शुरू होता है। प्रश्न क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो देखिए, जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत से पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम लोग सोना पहनते हैं, चांदी होती है, ठीक है? और हम लोग क्या होता है हमारे लोहे के दरवाजे होते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग घी खाते हैं, हम लोग देसी घी बोलते हैं। क्या वो देसी घी वाकई में शुद्ध होता है? हम ऐसे बोलते हैं ना, शुद्ध देसी घी। तो क्या वो देसी घी वाकई में शुद्ध होता है? जी नहीं, देसी घी जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध का मतलब जो होता है ना, वो हमारे वैज्ञानिक और जो आम आदमी होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है। जो आम आदमी होते हैं उनका उनका कहना होता है कि शुद्ध क्या होता है, जिसमें मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए या रसायन में क्या होता है कि शुद्ध का मतलब क्या होता है, अलग होता है। तो आज का हमारा विषय यही है कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण पदार्थ क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे आसपास जो होते हैं वो कितने प्रकार के पदार्थ हैं। तो देखिए हमारे आसपास क्या होते हैं, दो तरह के पदार्थ होते हैं, या तो शुद्ध या फिर मिश्रण। तो या तो शुद्ध पदार्थ होंगे या हमारे आसपास मिश्रण पदार्थ होंगे। उसके अलावा जैसे अगर हमने देखा सोना है, सोना किस में आएगा, शुद्ध पदार्थ में। पर जो पिज्जा होता है, मतलब जैसे हम लोग पिज्जा खाते हैं या हमारे कोई भी हमारा जो भोजन होता है वो क्या होता है, वो हमारा एक मिश्रण होता है। या हम जो दवाइयां लेते हैं वो भी हमारे किस में आती है, वो हमारे मिश्रण में आती है। तो हमें ये ही पहचानना है कि कैसे जो रसायन में कैसे शुद्ध पदार्थ को अलग अलग किया गया है और कैसे मिश्रणों को अलग अलग किया जाता है। तो हमें वो ही सीखना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण पदार्थ। अब चलते हैं कि क्या हमारे आसपास जो दूध या रेत है वो शुद्ध है। देखिए, हम लोग कहते हैं ना जो गाय का दूध होता है वो शुद्ध दूध होता है, पर ऐसा नहीं होता। जो दूध होता है ना, देखिए दूध में क्या होता है, दूध में वास्तव में पानी मिला होता है, वसा होता है, वसा मतलब जो फैट होता है, और प्रोटीन, इतने प्रकार के मिश्रणों से हमारा दूध मिलके बना है। इसलिए जो दूध होता है ना वो हमारे मिश्रण पदार्थ में आता है, ना कि शुद्ध पदार्थ में। तो इससे पता चलता है कि शुद्ध का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कुछ मिलावट ना हो। शुद्ध का मतलब होता है कि जो चीज सिर्फ एक ही कणों से मिलके बनी होती हो, एक प्रकार के कणों से मिलके बनी होती हो। तो देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति के अनुसार शुद्ध का अर्थ है कि मिलावट ना करना। पर शुद्ध या अशुद्ध ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक विज्ञानी के लिए ये सभी चीजें जो होती हैं वो वास्तव में विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है और इसलिए वो शुद्ध नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है शुद्ध और क्या होते हैं मिश्रण। जैसे कि शुद्ध पदार्थ से हम क्या समझते हैं कि जब एक वैज्ञानिक जो होता है किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका कहने का यह मतलब होता है कि उसमें मौजूद जो सभी कण होते हैं ना, उनका रासायनिक स्वभाव जो होता है वो एक प्रकार का होता है। मतलब कि एक शुद्ध पदार्थ का एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, हमने कहा सोना जो होता है वो शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि देखिए यदि मैं सोने की कोई एक ये ईंट ले लेती हूँ तो इसमें सोने के ही तो कण होते हैं केवल। मतलब क्या होता है, जो परमाणु होते हैं वो केवल ऐसे सोने के ही परमाणु होते हैं, इसमें और किसी प्रकार के परमाणु तो मौजूद नहीं है ना, इसलिए इसको हम शुद्ध बोलते हैं। पर यदि हम किसका उदाहरण पे आए थे, पिज्जा। पिज्जा देखिए, जो पिज्जा होता है वो हमारा कितनी प्रकार की सब्जियों से मिलके बना है। कहीं हम उसमें शिमला मिर्च डालते हैं, कहीं हम उसमें क्या डालते हैं, प्याज डालते हैं, कई तरह के मसाले डालते हैं, चीज डालते हैं। तो सबके अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं ना, इसलिए जो पिज्जा होता है वो एक मिश्रण में आता है। तो बस बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि शुद्ध वही होंगे जिनके जो सभी कण होंगे ना वो एक प्रकार के होंगे, मतलब एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें मतलब क्या होगा, उसमें अलग अलग कण नहीं होंगे।
तो शुद्ध ये होगा। और मिश्रण में, मिश्रण उसको कहा जाएगा जो एक या एक से ज्यादा शुद्ध कणों से मिलकर बना होता है, उसको मिश्रण बोला जाता है। देखिए आगे, तो इसमें जैसे पानी है, पानी में क्या होता है, पानी में हम अगर पानी का सूत्र देखें तो पानी में क्या होता है, ये होता है 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन। तो पानी जो होता है वो शुद्ध जल होता है, ठीक है। उसमें जो होते हैं वो अगर पूरे पानी में देखें तो ये ही 3 कण मिलेंगे, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, पानी जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक शुद्ध उसमें आ जाएगा पदार्थ में। हीरा जो होता है, हीरा केवल कार्बन से मिलके बना होता है, तो हीरा के अंदर केवल क्या है, कार्बन की ही कण है, इसलिए हीरा जो होता है वो हमारा शुद्ध पदार्थ में आता है। उसके बाद अब देखते हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो देखिए मिश्रण जो होता है वो हमने क्या कहा था, मिश्रण एक या एक से ज्यादा शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तत्व या यौगिकों से मिलकर जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण, जो एक या एक से ज्यादा अधिक। जैसे जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, समुद्र का जल हो गया, समुद्र के जल में क्या होता है, समुद्र का जल हम जैसे पीते हैं तो हमें खरा दिखता है ना, तो हम उसमें बोलते हैं उसमें नमक मिला होता है। तो इसी प्रकार वो क्या हो गया, वो हमारे मिश्रण हो गया। मिश्रण कैसे हो गया, पानी में हमने नमक मिला दिया, तो वह क्या हो गया, वह हमारा एक मिश्रण हो गया है, ठीक है। उसके अलावा खनिज, खनिज मतलब जो हमारे मिनरल्स होते हैं जितने भी, ठीक है, मिनरल्स जितने भी हैं। उसके अलावा मिट्टी, मिट्टी में देखिए, मिट्टी में ना जाने कितने प्रकार के खनिज होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के तत्व होते हैं। तो मिट्टी क्या हो गई, मिट्टी भी एक मिश्रण में आती है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, शुद्ध और मिश्रण दोनों को कैसे हम अलग अलग भिन्न कर सकते हैं कि शुद्ध, जिनके जो कण होते हैं वो एक ही प्रकार से मिलके बने होते हैं, एक ही प्रकार होते हैं, ठीक है। और जो हमारे मिश्रण होते हैं वो एक या एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थ से मिलके बने होते हैं। ये दोनों में हम भिन्न कर सकते हैं। अब चलिए इसकी, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, रेत जो होती है वो मिश्रण होती है। रस, अब आप ये देखिए, रस में हम ना जाने क्या क्या डालते हैं। देखो रस हो गया सब, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम गन्ने का रस पी रहे हैं, उस गन्ने के रस में क्या क्या होगा, गन्ना होगा, उसके अलावा उसमें चीनी भी मिली होती है, उसके अलावा उसमें नमक भी मिला होता है। तो 2 या 2 से ज्यादा शुद्ध पदार्थों से मिलकर ही तो गन्ने का रस बनता है, इसलिए गन्ने का रस जो होता है वो हमारा मिश्रण में आता है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या आप पदार्थों और मिश्रणों की पहचान कैसे कर सकते हैं, कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रणों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं ना, उनको हम किसी भी भौतिक विधियों के द्वारा उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता उनके कणों में। पर हमारे जो मिश्रण होते हैं, मिश्रणों को शुद्ध पदार्थों में भौतिक क्रियाओं द्वारा उनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे जल में क्या होता है, जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड मतलब नमक होता है, ठीक है, ये नमक होता है। तो वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे जल लिया, जल में हमने सोडियम क्लोराइड मिला होता है, उसको यदि हमने थोड़ा सा टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा क्या तापमान देना शुरू करा तो वो क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाएगा, मतलब पानी तो उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे केवल सोडियम क्लोराइड के क्या रह जाएंगे, कुछ क्रिस्टल्स रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस को, इस विधि को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। उसके अलावा एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं आसवन। आसवन में क्या होता है, आसवन विधि द्वारा जल से अलग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि ये क्वथनांक पर होता है, कि जिसका क्वथनांक कम होगा वो पदार्थ हमारा पहले क्या हो जाएगा, उबल कर वो बाहर निकल जाएगा और जो हमारा दूसरा पदार्थ है वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार हम एक मिश्रण में जो 2 या 2 से ज्यादा कुछ शुद्ध पदार्थ होते हैं तो उनको अलग अलग किया जा सकता है। तो यही कहा गया है कि, लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड खुद में एक शुद्ध पदार्थ है, तो इसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा मतलब भौतिक फिजिकल प्रोसेस द्वारा उसको रासायनिक अवयवों में अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव से बना है और इसकी संरचना एक समान है, और इसकी संरचना क्या है, एक समान है। तो
अब हमने क्या देखा, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो शुद्ध पदार्थों को उनके कणों में अलग अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी भौतिक विधि द्वारा, और मिश्रणों को भौतिक विधि द्वारा अलग अलग शुद्ध पदार्थों में किया जा सकता है। हमने ये बात सीख ली है। तो इस प्रकार हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में पहचान कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि अगला हमारा जो विषय है, मेन टॉपिक है, वो होता है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मिश्रण जो होते हैं वो अवयवों के स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, कि इस तरह हमारे जो मिश्रण है उनके कई प्रकार होते हैं। तो हमने क्या कहा कि अवयवों के स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के हमारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। तो जैसे क्या होते हैं, कुछ मिश्रण ऐसे बनाए जाते हैं जिनके कणों को हम बाहर से अलग अलग नहीं बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप पानी में जब हम चीनी मिलाते हैं, पानी में चीनी ठीक है मिलाते हैं, तो क्या आप पानी और चीनी को अलग अलग बता सकते हैं? नहीं ना। तो ये एक प्रकार का मिश्रण हो गया। दूसरा मिश्रण होता है, पानी में आपने रेत मिला दी, तो पानी में जब रेत मिलाते हैं तो रेत नीचे बैठ जाती है ना, तो आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि पानी में रेत मिली हुई है। तो उसका मतलब हम उसको बाहर से अलग अलग कर सकते हैं। तो जिनको हम बाहर से अलग अलग कर सकते हैं वो दूसरे प्रकार का मिश्रण होता है। तो देखते हैं कि कौन से प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो हमारे दो तरीके के मिश्रण होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण हो गया और एक हो गया विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनके कणों को या जिनके पदार्थों को अलग अलग ना देखा जा सके, ठीक है, उनको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का घोल अभी हमने बताया, ठीक है। स्याही हो गई, जैसे आप पानी में कोई स्याही मिलाते हो, स्याही के अंदर क्या होता है? पानी होता है, पर क्या आपको पानी दिखता है? नहीं होता, दिखता है। तो इसका मतलब हम पानी और स्याही को अलग अलग नहीं देख सकते। तो ऐसे मिश्रणों को बोलते हैं समांगी मिश्रण, मतलब जिनको बाहर से अलग अलग ना देखा जा सके। तो जिनको बाहर से अलग अलग ना देखा जा सके, हमें बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब इनके पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे हमने पानी में नमक, तो कुछ नमक के जो क्रिस्टल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से नमक घुलता नहीं है पानी में। कभी आपको लगे कि नमक चीनी की तरह तो घुल जाता है, ऐसा नहीं होता। कुछ नमक के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तेल में पानी, अब आपने देखा होगा कि जो हमारा पानी में यदि हम तेल मिला दें तो तेल जो होता है वो पानी के ऊपर ऐसे तैरता रहता है। जैसे अगर हम पानी में तेल, ठीक है, पानी हो गया, इसमें तेल मिला दे तो तेल ऐसे तेल की बूंदें जो होती है ना वो पानी में ऐसे रहती हैं। तो इसका मतलब हम साफ तरीके से बाहर से बता सकते हैं ना कि पानी में क्या मिला हुआ है? पानी में तेल मिला हुआ है। तो ऐसे मिश्रणों को बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। तो यही हमारे उदाहरण है कि रेत मिला दी पानी में, बाहर से हम देख सकते हैं कि पानी में रेत मिली हुई है, तो इसलिए इसको बोला है विषमांगी मिश्रण। और पानी में चीनी मिला दी तो क्या आप बता सकते हो कि पानी में क्या मिला हुआ है? इसलिए इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, जिसको बाहर से अलग अलग ना देखा जा सके, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं, जिस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलेगा कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को कैसे अलग अलग किया जा सकता है। तो देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 4 लोग लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, A, B, C और D, ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों को हमने क्या दे दिया, एक के पास हमने इनको एक ए को हमने 50 ml पानी दे दिया, एक बीकर लिया, उसमें इसको 50 ml पानी दे दिया, ठीक है भाई। तुम 50 ml पानी ले लो और थोड़ा सा क्या ले लो, कॉपर सल्फेट का पाउडर ले लो। कॉपर सल्फेट इसमें ज्यादा दे दिया हमने, ठीक है, ज्यादा दे दिया। हमने बैग को भी हमने क्या किया, 50 ml पानी दिया कि भाई तुम भी 50 ml पानी ले लो, पर इसमें जो कॉपर सल्फेट दिया ना उसके केवल 2 ही चम्मच दिए, 2 चम्मच, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिया कि हमने से और रे को अलग अलग मात्रा में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया कि से जो है हमारा, इसको हमने क्या दे दिया, कॉपर
सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया। इसको जैसे हमने क्या किया, इसको 5 ग्राम दे दिया ये चीज, और इसको ये चीज हमने दे दी 2 ग्राम, और इसको भी हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट दे दिया और पोटेशियम परमैंगनेट। इसको जैसे हमने दे दिया ये 10 ग्राम और ये हमने दे दिया 20 ग्राम। तो इस तरीके से हमने 4 लोग लिए और 4 लोगों को ये नमूने पकड़ा दिए। तो हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि जो ए और बै होता है उनका एक ऐसा मिश्रण बना है जिसकी बनावट जो होती है वो एक समान होती है, मतलब उनके जो अवयव होते हैं उनके कणों को बाहर से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का घोल प्राप्त किया गया है, लेकिन उनका एक समान घोल होता है। बस क्या होता है, जिसमें ज्यादा कॉपर सल्फेट था उसका रंग गाढ़ा होता है और जिसमें कम कॉपर सल्फेट था उसका रंग हल्का होता है। बस उनके रंगों में अंतर होता है, बाकी एक प्रकार का घोल होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक रूप से अलग अलग हैं। मतलब कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के 2 पाउडरों को हमने मिला दिया था, तो उनको हम बाहर से अलग अलग कर सकते हैं। हम बाहर से देख के बता सकते हैं इसमें तो कॉपर सल्फेट मिला हुआ है और पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसलिए बोला गया है कि जो ए और बै का मिश्रण था उनको समांगी मिश्रण बोला गया है, क्योंकि उनके अवयवों को बाहर से अलग अलग नहीं किया जा सकता था। और जो हमारे स और द का जो मिश्रण था उसको विषमांगी मिश्रण था कहलाया जाता है, क्योंकि उनके अवयवों को बाहर से अलग अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के हमने मिश्रणों को पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद कि विभिन्न प्रकार के मिश्रणों में अंतर कैसे पता करें, कि अब हमने क्या कर लिए कि हमने देख लिया, हमने विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण में तो अंतर देख लिया है कि समांगी मिश्रणों के कणों को तो बाहर से अलग अलग नहीं किया जा सकता है और विषमांगी मिश्रणों के कणों को बाहर से अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे मिश्रण ही कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए इसके लिए भी हमें क्रियाकलाप करते हैं, और इस क्रियाकलाप में इस बार हमने क्या लिए, इस बार भी हमने 4 लोग ले लिए, एक ए ले लिया, एक बै ले लिया, एक सै ले लिया और एक हमने दै ले लिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ए को हमने क्या दिया, वही हमने एक क्या लिया, ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे दिए, बै को हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे दिया, इसको तो कुछ क्रिस्टल दे दिए, कुछ कॉपर CuSO4 दे दिया, इसको हमने क्या दिया, केवल 1 क्रिस्टल दिया CuSO4 का। ठीक है, स और द को क्या दिया, द जो है उसको हमने दूध दे दिया, दूध की कुछ बूंदे दे दी, और जो स है, स को हमने क्या दिया, स को हमने चाक पाउडर दे दिया। ठीक है, स को हमने क्या दिया, स को हमने चाक पाउडर दे दिया है। तो उनको फिर हमने पानी दे दिया, पानी, और हमने क्या दिया, एक छड़ी दे दी और कांच की छड़ से उनको अलग अलग मिला दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब हमने क्या किया, टार्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डाला और इसको सामने से देखा। ठीक है, हमने टॉर्च जो है, टॉर्च सबकी टॉर्च ली, मतलब हमने टॉर्च ली और सबको बीकर के ऊपर डाल दिया। हम देखेंगे कि टॉर्च की किरणें में पार्टिकल्स जो कण है वो किसके दिखते हैं और किसके कण नहीं दिखते हैं। उससे पता चलता है जिसके कण नहीं दिख रहे होंगे वो हमारा वो वाला मिश्रण क्या होगा, वो हमारा विलयन होगा। विलयन मतलब जिसके जो हमारे कण होते हैं आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम कुछ ऐसे मिश्रण देखेंगे जिसके जो कण होंगे वो उसमें ऐसे तैरते हुए, मतलब ऐसे उसमें चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसमें क्या पता चलता है। तो हमने देखा जो ए, बै और द है, क्या देखा हमने कि ए, एक मिनट, हाँ, कि ए, बै और द को स्पष्ट विलयन मिला। ठीक है, जबकि स को निलंबित कण मिले। ठीक है, हमने कहा कि जो ए था हमारा, ए क्या था, जिसमें कॉपर सल्फेट और पानी था, बै भी क्या था, जिसमें कॉपर सल्फेट और पानी था। ठीक है, द क्या था, द हमारा जिसमें दूध की कुछ बूंदें थी। ठीक है, उसमें तो क्या मिला, एक विलयन मिला, उसमें हमें विलयन मिला। पर जो स है, स को एक निलंबित कण मिले। निलंबित कण उसे कहती हैं जिसके कण जो है वो पानी में ऐसे लटके हुए अलग अलग दिखते हैं। जैसे जब हम पानी में तेल मिला देते हैं तो तेल हमें अलग अलग दिखता है, तो वो हमें रोशनी जब हमने डाली तब उससे पता चला। तो इससे पता चलता है कि स और द के लिए प्रकाश का पथ दिखाई देता है, कि जो हमारा स और द था उससे तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, पर जो मिश्रण ए और बै थे
द के लिए कण स्थिर होते हैं, लेकिन स के निलंबित कण कुछ समय बाद स्थिर होते हैं। कि जो ए, ब और दैता उनके जो कण होते हैं वो तो स्थिर होते हैं, मतलब वो नीचे बैठ जाते हैं। पर जो हमारा क्या था, स के निलंबित कण जो होते हैं वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठते हैं, इसलिए उनके जो रोशनी का जो पथ था उसमें उसके कण जो है वो आराम से दिखाई देते थे। तो इससे पता चलता है ए और ब तो हमारे विलयन हैं, और स एक निलंबन पाता है, और द एक कोलॉइड विलयन होता है। तो इससे पता चला हमारे 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं। ठीक है, एक तो विलयन हमें पढ़ना है, विलयन, फिर हमें जानना है कि निलंबन क्या होता है, और फिर हमें जानना है कि कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड। तो 3 प्रकार के हमें मिश्रणों को जानना है कि अब ये 3 प्रकार के मिश्रण क्या होते हैं, और फिर इनमें हमें इनकी कुछ विशेष गुण भी जानने हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला कि 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं, विलयन, निलंबन और कोलॉइड। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ हमारे आसपास की जितनी भी वस्तु होती है वो हमारे सब पदार्थ हैं। उसके अलावा पदार्थ हमने क्या देखे थे, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक हमारे मिश्रण होते हैं। फिर हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिनके सभी कण जो होते हैं वो एक समान के या एक प्रकार के भौतिक और रासायनिक गुण दिखाते हैं। और मिश्रण क्या होते हैं, जो एक या एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा, सोना, और मिश्रण पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे पानी में चीनी मिली हुई। तो इस प्रकार से हमारे पदार्थ हम बता सकते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। उसके बाद अब हमारा आता है दूसरा प्रश्न कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। तो सोचिए हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे। देखिए, हमने देखा था कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिनके अवयवों को हम बाहर से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विषमांगी मिश्रण क्या आते हैं, जिनके कणों को बाहर से अलग अलग किया जा सकता है, अलग 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 किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर क्या देखा था कि समांगी मिश्रण का उदाहरण था जब हमने पानी में कॉपर सल्फेट मिला दिया था, ठीक है, या पानी में चीनी मिला दी थी। और विषमांगी मिश्रण का क्या हमने उदाहरण देखे थे कि जब हमने पानी में रेत मिला दी थी या पानी में तेल मिला दिया है, तो वो सब विषमांगी मिश्रणों में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। फिर हमने देखा शुद्ध क्या होते हैं, जिनके कण जो होते हैं वो एक समान होते हैं, जिनके रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। उसके अलावा शुद्ध पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है उनके रासायनिक कणों में। फिर हमने देखा मिश्रण क्या होते हैं, जो एक या एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उनको मिश्रण कहा जाता है। उनको भौतिक विधि द्वारा मिश्रणों को अलग अलग शुद्ध पदार्थों में अलग अलग किया जा सकता है। जैसे हमने देखी थी वाष्पीकरण की विधि, जिसमें हमने पानी में से सोडियम क्लोराइड को अलग करने की विधि होती थी, और एक हमने किसकी देखी थी, आसवन की विधि देखी थी। ठीक है, जिसमें हमारा डिस्टिलेशन जो हमारे क्वथनांक के ऊपर होती थी। ठीक है, तो पदार्थ ये हो गए। फिर हमने देखा था कि मिश्रण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने 2 प्रकार के, एक तो समांगी मिश्रण देखे और एक हमने विषमांगी मिश्रण देखा, विषमांगी। फिर हमने देखा कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को अलग अलग भिन्न कैसे किया जा सकता है, हमने उसकी क्रियाकलाप देखी। उसके बाद हमने देखा कि मिश्रण जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो विलयन हमने देखा कि एक तो विलयन होता है, एक निलंबन होता है, और एक हमारा कोलाइड होता है, कोलाइड होता है। तो अब हमें
अब हमारा अगले लेक्चर में हमें यही सीखना है कि विलयन क्या होता है। हम इसमें जानेंगे कि विलयन क्या होता है। उसके बाद विलयन के अलावा हमारे विलयन जो होता है वो किस किस से मिलके बना होता है। जो हमारा होता है, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। उसके अलावा विलयन के क्या गुण होते हैं, फिर उसके अलावा विलयन की सांद्रता को कैसे नाप सकते हैं। तो ये सभी बातें हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।